गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने दो क्वेश्चन बताया था 12.1 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में। आज आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और आप लोग ठीक हैं? चलिए, तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये रेडियस कितना होगा हमारा? 3.5। ये भी होगा 3.5। मान लो यहाँ सेंटर हो है, तो रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर सेम रेडियस। इसी रेडियस का क्या, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरे इस खिलौने का जो है क्या है, हाइट जो है कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करेंगे आप? पहले तो इसमें आप, इसमें क्या, इसकी पूरी हाइट कितनी दी गई? 15.5। और एक चीज़ ये बताइए, अगर ये रेडियस 3.5 है, 3.5, तो यहाँ से यहाँ लेंथ क्या होगी? ये भी कितनी होगी? 3.5 ही होगा। मीन्स अगर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कहीं पूछा जाए, हेमिस्फीयर इक्वल किसके होता है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होता है क्या? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ क्या? हेमिस्फीयर के इक्वल होता है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। मीन्स रेडियस कितना दिया गया? 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए एक बात, अब हमको निकालना है हाइट ऑफ कोन। अब हाइट ऑफ कोन निकालना है अगर, तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे टॉय की हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाए क्या? हाइट ऑफ कोन। ठीक, आप ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल हाइट ऑफ टॉय, हाइट ऑफ टॉय माइनस, अब क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ टॉय में से क्या माइनस कर देंगे हम? हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हमने बताया दोनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। तो हाइट ऑफ टॉय क्या इतना है? 15.5 सेंटीमीटर माइनस ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको आप माइनस करेंगे, कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा क्या हमारा हाइट ऑफ कोन, एच की वैल्यू। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें, अब आपको क्या निकालना है इसके बाद? फिर ये यल स्लैंट हाइट, आपको बताए थे स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए स्लैंट हाइट यल है, ये एच क्या है हमारा? हाइट है, आर क्या है? रेडियस। तो पता है आपको स्लैंट हाइट इक्वल क्या होता है? स्लैंट हाइट यल इक्वल टू अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए निकालिए आप। तो एच की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एच की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर आया है, हमने निकाला है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक। अंडर 12 का स्क्वायर 144 प्लस, ध्यान दीजिए 3.5 को अगर लिखना चाहें 335/10 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 7 35 और 2 जा, ये तो मतलब लिख सकते हैं इसको 7/2। जो रेडियस आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ध्यान दीजिए आप 3.5 दिया गया है अगर तो 35 पॉइंट के प्लेस पे 1/10 हो जाएगी, पूरा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस चाहे 7/2 लिखो चाहे 3.5 लिखो, ऐसे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे आप 144 प्लस यहाँ स्क्वायर है तो 7 7 जा 49/2। अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसमें, एलसीएम आएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए कितना आएगा, एलसीएम 2 आया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 49। और एक चीज़ यहाँ गलत हो, यहाँ अगर 7 का स्क्वायर 49 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। हाँ 7 का स्क्वायर 49 तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4, तो 4 जब करोगे आप यहाँ पे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 4 1 5, ये आएगा 5 7 7 मतलब 576। अब 576 को 49 में ऐड करिए कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 625 आएगा अपान 4। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पता है 625 किसका स्क्वायर है 25 का, तो 25/2 आएगा। इतना सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, ये यल स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक, इक्वल क्या होगा CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक, तो CSA ऑफ मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनिकल पार्ट क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनिकल पार्ट पाई आर एल, केवल कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेना है तो क्या जाएगा हमारा ये पाई आर एल। और CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन पाई आर कॉमन है, ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिए। तो यहाँ पाई आर अगर आप कॉमन लिए हैं तो क्या बचा आपके पास, यल बचा केवल। और इस 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर आप पाई आर कॉमन लिए तो 2 बचेगा, यहाँ 2 आर है तो 1 आर अगर बाहर लिए हैं तो कितने आर यहाँ बचेंगे अंदर, 1 आर अंदर बचेगा। ये हमारा आ गया पाई आर यल प्लस 2 आर। ध्यान दीजिए अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाला था 7 कितना था 2 था, फिर यल की वैल्यू कितनी है 25/2 है, प्लस 2 आर की वैल्यू कितना है 7/2 है, ठीक। आप ध्यान दीजिए ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 11, यहाँ लिखिए 11, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा प्लस 14/2।
इसका एलसीएम लेंगे तो 11, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 2, 25 + 14, ठीक। इसको ऐड करेंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 54921 39/2। अब इसके में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू क्या हो जाएगा 39/2, तो कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 3 33, 33 में अगर ऐड करेंगे कितना हम 9, तो आएगा कितना 42/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसको और कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा बताइए, 2 2 4, 2 1 2 और 2 4 8 पॉइंट। अब इसमें कितना बचा फिर, अगर इसको कैंसिल किए तो कितना बचा 1, 0 जाएगा, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहा।